बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग रहते थे। गांव शांत और सुंदर था, लेकिन वहां एक जगह थी जिसे लोग नाग झील कहते थे। वह झील नीली और गहरी थी, लेकिन हमेशा उसके ऊपर हल्का सा कोहरा तैरता रहता था। गांव वाले कहते थे, उस झील में 7 जलपरियां रहती हैं जो श्रापित हैं। रात को उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, पर जो भी उन्हें देखने की कोशिश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, उस झील के किनारे मत जाना, वहां मौत छिपी है। सदियों पहले झील कोई साधारण जगह नहीं थी, वह एक राजमहल का हिस्सा थी। 7 सुंदर राजकुमारियां उस झील के किनारे रहती थीं। उनका महल सोने चांदी से बना था और झील का पानी उनके आंगन में बहता था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने राज्य पर हमला किया। उसने राजकुमारियों को पकड़कर कहा, या तो मुझे अपने रत्न और महल दे दो, वरना मैं तुम सबको इस पानी में कैद कर दूंगा। राजकुमारियों ने इनकार कर दिया। क्रोधित होकर तांत्रिक ने उन पर श्राप डाल दिया, तुम सब 7 अब जलपरियां बनकर इस झील में रहोगी। कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकेगा जब तक कोई इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हारा श्राप तोड़े। उस दिन से राजमहल गायब हो गया और झील बन गई। सदियों बाद उसी गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक रहता था। बचपन से ही उसने उस झील की कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि रात को वहां से सप्त स्वर की तरह 7 जलपरियों का गीत सुनाई देता है। अर्जुन को हमेशा जिज्ञासा रहती, क्या सचमुच जलपरियां हैं या बस डराने के लिए बनाया गया झूठ। एक रात उसने ठान लिया कि वह झील का रहस्य जानकर रहेगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन अकेला झील के किनारे गया। झील के ऊपर कोहरा था और पानी में चांद का प्रतिबिंब हिल रहा था। अचानक पानी में लहरें उठीं और एक मधुर गाना सुनाई दिया। धीरे धीरे 7 जलपरियां झील से बाहर आईं। उनके बाल समुद्र की लहरों जैसे चमक रहे थे और आंखों में दुख भरा हुआ था। सबसे बड़ी जलपरी ने कहा, कौन है जो हमारी शरण में आया है? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं अर्जुन, मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब कौन हो। जलपरियों ने सारा श्राप सुनाया और कहा, अगर तुम हमें मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 7 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी, लेकिन याद रखना, असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस झील में कैद हो जाएगी। पहली परीक्षा, अग्नि का रास्ता। अर्जुन को जलती हुई मशालों के बीच से गुजरना था। जलपरियों का जादू था, हर कदम पर आग उसके और पास आती, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत से आंखें बंद कर कदम बढ़ाए और पार कर लिया। दूसरी परीक्षा, हवा की गूंज। झील के बीच एक बवंडर उठा। अर्जुन को नाव में बैठकर उस तूफान को पार करना था। कई बार वो पानी में गिरते गिरते बचा, लेकिन अपनी बहादुरी से पार कर गया। तीसरी परीक्षा, विषधर नाग। झील की गुफा में एक विशाल नाग था। जलपरियों ने कहा, इसे वश में करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अर्जुन ने डरने के बजाय नाग को शांत स्वर में पुकारा और उसके सिर पर हाथ रखा। नाग शांत हो गया और रास्ता छोड़ दिया। चौथी परीक्षा, मायावी दर्पण। झील के किनारे 7 दर्पण रखे थे। हर दर्पण में अर्जुन का अलग चेहरा दिखता, कभी डर, कभी लालच, कभी क्रोध। अर्जुन को सही दर्पण चुनना था। उसने वही दर्पण चुना जिसमें उसका सच्चा चेहरा था, साहस और करुणा वाला। 5वीं परीक्षा, अंधकार की रात। अर्जुन को पूरी रात झील के किनारे बिना हिले डुले बैठना था। चारों ओर अजीब आवाजें, भूत प्रेत की परछाइयां दिखाई देतीं, लेकिन उसने आंखें बंद रखीं और सुबह तक टिके रहा। 6ठी परीक्षा, आंसुओं का जल। एक गुफा में पानी की बूंदें टपक रही थीं। हर बूंद जलपरी के आंसू थे। अर्जुन को अपने दिल से सच्ची दया महसूस करनी थी। जैसे ही उसकी आंखों से भी आंसू निकले, गुफा का दरवाजा खुल गया। 7वीं परीक्षा, तांत्रिक की परछाई। आखिर में अर्जुन का सामना उसी तांत्रिक की परछाई से हुआ जिसने जलपरियों को श्राप दिया था। परछाई ने कहा, अगर मुझे हराना है तो अपनी जान देनी होगी। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन फिर बोला, मैं किसी निर्दोष की जान लेने नहीं आया। अगर यही कीमत है तुम मेरी आत्मा ले लो, लेकिन इन्हें मुक्त कर दो। उसकी निस्वार्थ भावना से परछाई जलकर खत्म हो गई। मुक्ति और नया सवेरा। अचानक आसमान में बिजली कड़की और झील से सोले का महल उठ खड़ा हुआ। 7 जलपरियां इंसानी रूप में बदल गईं।
सबसे बड़ी बहन ने कहा, अर्जुन, तुमने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारा साहस और करुणा हमेशा याद रखी जाएगी। महल फिर से पानी में डूब गया, लेकिन जलपरियां आसमान में चमकते 7 सितारे बन गईं। उस दिन से उस झील का नाम पड़ गया सप्ततारा झील। गांव वाले अब वहां डरने की बजाय दीप जलाकर जाते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो 7 बहनें अब ऊपर से उनकी रक्षा करती हैं।